विकसित बिहार का संकल्प जारी रहेगा। ये लिखते हुए नीतीश कुमार बताते हैं कि उनकी एक बड़ी इच्छा रही कि वो बिहार में भी दोनों सदनों में रहे और अब देश में भी दोनों सदनों में जाने की उनकी इच्छा है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं, ऐसी उनकी इच्छा रही है। इसी क्रम में वो चाहते हैं कि इस बार के राज्यसभा चुनाव के लिए वो दावेदारी कर रहे हैं और वो जाना चाहते हैं राज्यसभा। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि विकसित बिहार का संकल्प लगातार जारी रहेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरे संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। तो नीतीश कुमार जो इस बार भी मुख्यमंत्री बने बिहार में एनडीए की जीत के बाद, अब वे राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट पर कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से जनता ने उन पर विश्वास जताया और समर्थन लगातार बनाए रखा और उसी के बल पर बिहार की और जनता की पूरी निष्ठा से सेवा की है। नीतीश कुमार ने लिखा कि आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पहले भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने यह भी लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के से वो देखते हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे ही जान लेते हैं। और कई सारी जो महिलाएं हैं वो अब ये कह रही हैं कि भाई उनके रहनुमा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कैसे देखते हैं? क्या देखा जाए, अब हम लोग तो अफसोस में हैं। महिलाओं का जो वो जगह बनाए हैं वो तो महिला लोग कभी भूल नहीं सकती हैं। जो भी हो रहा है वो गलत हुआ है। तो देखिए, ये कुछ भावना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भावना व्यक्त की गई महिलाओं के द्वारा, वो भावना कल रात से आ रही है फ़ोन के ज़रिए या बातों के ज़रिए। पार्टी कार्यालय में भी जो उस तरीके से समर्पित कार्यकर्ता है उनके पास भी कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो इस तरीके के कदम आत्मघाती उठा सकते हैं, आहत होकर ऐसी बातें कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर जो आस्था की बात है, जो विश्वास की बात है अपने नेता के प्रति, सबका होता है। और महिलाओं को लेकर खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है उनके सशक्तिकरण को लेकर, उनको आगे बढ़ाने को लेकर, और यही वजह है कि महिलाएं खास तौर पे जो हैं ये जो निर्णय देखे हैं इसको लेकर वो आहत हैं। और लगातार इस तरीके से जो बयान हैं वो आ रहे हैं। कुछ लोग देखिए, कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे बहुत समय से जो है वो बैठे हैं और देखिए सायरन जो है वो भी अब बज रहा है लगातार। वीरचंद्र पटेल मार्ग पर लगातार सायरन जो है वो बज रहा है। और कुछ प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं कि कैसे देखते हैं। महिलाएं तो अब यहाँ तक कह रही हैं कि वो आत्मदाह कर लेंगी अगर ये निर्णय नहीं बदला जाता है। देखिए, हम लोग के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने कुछ सोचकर ही अपना निर्णय लिया है। इस पर हम लोग विशेष नहीं बोल पाए। कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? देखिए, हम लोग तो जदयू के कर्मठ सिपाही हैं और काम करते हैं और अंततः जो भी निर्णय लेना है हमारे नेता ने ट्वीट करके बता ही दिए हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम चारों सदन के सदस्य हों। तो अंतिम तो विराम इस पर लग ही गया और नेता का जो भी इच्छा है उसको हम लोग चाहेंगे कि ईश्वर पूरा करें। बाकी इस पर हम लोग का क्या टिप्पा टिप्पणी हो सकता है, लेकिन हम लोग भी चाहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी कुछ दिन और बिहार का सेवा करें। लेकिन जब खुद हमारे नेता ने ही निर्णय ले लिया तो फिर हम लोग कार्यकर्ता उनके साथ हैं। कि चारों सदन का सदस्य हो जाना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या उस तरीके से बात नहीं। देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं जो देश को दिशा दशा देने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये बातें क्या मतलब लग रहा है कि हाँ ये बातें हैं? देखिए, अगर एक कार्यकर्ता के रूप में पूछिएगा तो सब लोग चाहते थे यही बात,
विशेष रूप से महिलाएं या जो भी दबे कुचले जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, ये लोग चाहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी रहें और बिहार का सेवा करते रहें। लेकिन विराम तब लग जाता है जब नेता का खुद स्वयं इच्छा हो कि हम राज्यसभा जाएं। तो अब तो इस पर बोलना कोई उचित नहीं है, चूँकि हमारा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। जो पार्टी का विचार है, जो हमारे नेता का विचार है, उस पर हम लोग चलेंगे और यही हम लोग का अपना विचार भी रहना चाहिए कि नेता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होना चाहिए। तो हम लोग ठीक है, नेता का अंतिम निर्णय मुहर लग गया, तो इस पर हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं, नेता के साथ है। तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने जाएगा। अब सस्पेंस बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने ऐलान तो कर दिया है, नामांकन करेंगे क्या, इस पर भी नजर बनी हुई है।